अब हम आ गए हैं इस्तांबुल की सबसे फेमस शॉपिंग डेस्टिनेशन ग्रैंड बाजार। ये बाजार सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि इस्तांबुल का कल्चरल हब है जहां हर कोना हिस्ट्री और हेरिटेज से भरा हुआ है। ग्रैंड बाजार का असल इस्टेब्लिशमेंट 15th सेंचुरी में हुआ था और ये दुनिया के सबसे पुराने और बड़े कवर्ड बाजार में से एक था। यहाँ आपको 4000 से ज़्यादा शॉप्स मिलेगी जहाँ कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, इंटीक्स, स्पाइसेस और ट्रेडिशनल तुर्की सुवेनियर मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ बार्गेनिंग एक आर्ट है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करो तो बेस्ट डील और यूनिक आइटम लेकर जा सकते हो। हर कोना एक नई कहानी सुनाता है, हर शॉप का डेकोर और कलर एक अलग वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देते हैं। ये जगह इस्तांबुल के लिवली कल्चर और ट्रेड का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। अगर आप इस्तांबुल आए ग्रैंड बाजार का विजिट मिस मत करना। यहाँ आप शॉपिंग का मजा और सिटी का असली एसेंस दोनों एक साथ फील करेंगे। सबसे बड़ी मार्केट है जी यहाँ पे। और दूसरा था एक वो रात को जो ट्रैवल किया था जिसको एक्सप्लोर किया था तस्कीम स्क्वायर एक वो, और एक ये जो मेन बाज़ार है ये सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे तुर्की में, इस्तांबुल में। बाकी हम लोग बस थोड़ा टाइम यहाँ रुक के अभी जाएंगे आया सोफिया। डे टाइम के कुछ फ़ोटोग्राफ रहते से हम लोगों के रात टाइम गए थे। रात टाइम में समटाइम होता है कि इतना अच्छा व्यूज़ नहीं आ सकता, लेकिन रात टाइम में देखने का व्यू जो होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है आया सोफिया और ब्लू मॉस्क का। 12 हो रहे थे, वसीम भाई को मैंने बोला तो कुछ खिला दो यार, नाश्ता तो कर ले, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया हुआ। तो फिर अभी यहाँ पे ये मिला है जी एक टोस्ट वगैरह यहाँ से मिलते हैं, तो सोचा यही ले ले। मतलब मुझे तो भूख लग जाती है जल्दी जल्दी। आपका तो पता नहीं, आपको तो थोड़ा फिर भी टाइम लगता है, लेकिन अभी वो कुछ पता करने गए हैं। अगर उनके पसंद का कुछ मिलता है यहाँ पे तो फिर हम लोग लेंगे जी यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट के लिए। लगता है कुछ समझ आ गया वसीम भाई को, कोई ना कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं अभी। Halal, no problem. Halal, okay, mix one, 2 sandwich. This one, 2 sandwich. 2. Okay, sir. Yes. Yeah, okay, sir, please. Outside. ये जी यहाँ से लिए हैं 2, और वसीम भाई कह रहे हैं कि टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, बस लेट्स सी, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। अच्छा है, कह रहे हैं इतना अच्छा नहीं है। अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है जो एक बनता है ना अच्छे वाला, वो नहीं है। हम लोगों ने दरअसल वो ऑर्डर किए थे टोस्ट टाइप जो है ना, ग्रिल टाइप, और उस साथ में चलो खैर ऑरेंज जूस कर लिया गुजारा। ये मेरे जो पीछे का व्यू है, एक तरफ है जी सुलेमानिया मॉस्क, ये है जी माशाल्लाह तुर्की की एक बड़ी मॉस्क, और जो पीछे इसके समंदर और समंदर का व्यू है, और पीछे एक सिटी का व्यू है। यहाँ पे आके फोटोग्राफी करते हैं। बाकी ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क इन टर्की। तो तुर्की की जो भी आप मॉस्क देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया की एक बेहतरीन मॉस्क होगी और बहुत ही खूबसूरत होगी। हर मॉस्क खूबसूरत होती है। अभी भी अजान हो रही है, हम लोग भी जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। और जब भी कभी आप आते हैं तो सलमानिया मॉस्क ग्रैंड बाज़ार के बिल्कुल करीब में है, तो ये भी आप मस्त विज़िट कीजिएगा। आया सूफिया, सुल्तान अहमद, और यानी कि जिसको ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। और ये सारी वो मॉस्क हैं जी जिनको मस्ट विज़िट कीजिएगा। एक हिस्ट्री आपको पता चलती है कि उस टाइम उस दौर के हिसाब से कि ये मसाजिद को ऐसा बनाया गया और दुनिया की खूबसूरत मॉस्क बनाया, इसलिए कहते हैं ये तुर्किश मॉस्क का नक्शा लग रहा है। कोई भी कोई अच्छे मॉस्क या कुछ ऐसा चीज़ बनाई गई हो तो बहुत सारी ऐसे, जैसे बोस्निया में भी किया था, वहाँ भी एक तुर्किश मॉस्क थी। सुलेमानिया मस्जिद सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं बल्कि एक कल्चर और हिस्टोरिकल प्लेस है। कहते हैं यहाँ सुल्तान सुलेमान और उसकी फैमिली के लिए भी एक स्पेशल एरिया था, और यहाँ की गार्डन और फाउंटेन विजिटर को पीसफुल एक्सपीरियंस देते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ यहाँ देखने को मिली, अक्सर नॉन मुस्लिम जो सिर्फ साइट सीइंग के लिए यहाँ आते हैं वो यहाँ की रिस्पेक्ट और अदाब का ख्याल रखते हैं। ये लोग मॉस्क के रूल को फॉलो करते हैं और अक्सर पहले से ही शॉर्ट्स पहनते हैं या यहाँ के स्पेशल कवर्ड कपड़ा खरीद कर पहन लेते हैं ताकि मॉस्क की सिंसिटी और रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जा सके। ये वाकई में बहुत इम्प्रेसिव और इंस्पायरिंग है क्योंकि ये रिस्पेक्ट और अदब का निशान है। आप यहाँ आकर सिर्फ आर्किटेक्चर या हिस्ट्री नहीं देखते बल्कि लोगों का अदब और एहतराम को भी ऑब्जर्व करते हो, और ये एक्सपीरियंस वाकई में यादगार बन जाता है। और दोस्तों मॉस्क का इंटीरियर डॉम चैंडलियर्स, कारपेट्स और लाइट्स का कम्बिनेशन हर एंगल से फोटोग्राफी और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए परफेक्ट है। हर कोना अपनी कहानी सुनाता है और स्पिरिचुअल सुकून देता है। ये कपड़े आपको यहाँ पे मिलेंगी बिल्कुल सलमानिया मॉस्क के बिल्कुल अक्स में। हाँ हाँ,
अरबी इनकी मेन लैंग्वेज होती थी। वसीम भाई जैसे कि बता रहे हैं, समटाइम कुछ होता है, कुछ चीज़ें 100% हम लोगों से भी प्रोनाउंस या बताने में कोई ना कोई मिस्टेक होती है। बाकी उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी गलत कमेंट या कुछ ऐसा कमेंट करे। हम लोगों का मकसद होता है कि आप लोगों को चीज़ों कंट्रीज़ के बारे में कुछ ना कुछ बताना या दिखाना, और आप लोगों में इंटरेस्ट पैदा करना कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। दुनिया आप लोग भी देख सकते हो। अगर हम लोग आ सकते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। ये सारी बनी हुई कब्रें जिसकी ये है जी ब्याज ट्राम स्टेशन का एरिया जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। अभी आया सोफिया मॉस्क और ब्लू मॉस्क के लिए ये ट्रैम है, और हम लोग यहाँ से निकलेंगे जी अभी फौरी तौर पे। यहाँ से आप लोगों को जाना होता है आया सोफिया या किसी भी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कनेक्ट करती है ये ट्रैम। इनकी ट्रैम सिस्टम इनका बहुत ही अच्छा है। हर टाइम आपको रश मिलेगा। ये सामने आप देखें कि ये ग्रैंड बाज़ार का एरिया, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है, लोगों की भीड़ है यहाँ पे। आगे जी ट्रैम हमारी जा रहे हैं हम लोग आया सोफिया और ब्लू मॉस्क के लिए। ये आप देखें कि इस ट्रेन में हर टाइम रश आपको मिलेगा। बाकी ये है कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए चीप में ट्रैवल करने का, क्योंकि ट्रैम जो यहाँ की बहुत ही चीप है। मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं वो ट्रैम में ही सफ़र करते हैं। हार्डली जी टोटली 4 से 5 मिनट लगे हैं और हम लोग पहुँच गए हैं जी आया सोफिया और ब्लू मॉस्क के पास। ये पूरा एरिया आप देखें कि कितना खूबसूरत एरिया है, और ये ट्रैम जो इनका सिस्टम है ना, ये तो और ही क्या ही बात है, इसकी खूबसूरती तो अलग ही है जी। ये ट्रैम जा रही है। मोस्टली आप लोगों ने यूरोप की वीडियोस और इन वीडियोस में देखा होगा कि लोग जा रहे होते हैं, ट्रैम यूज़ कर रहे होते हैं, साथ में चल रहे होते हैं। ऐसे सेम लाइक जैसे मैं, ये मेरे पीछे ट्रैम जा रही है और मैं ये चल रहा हूँ। तो ये एक अलग ही खूबसूरती है जी, अलग ही व्यू होता है यूरोपियन कंट्रीज़ का। और तुर्की में ये इस्तांबुल एक जा रही है, एक साइड से दूसरी आ रही है जी ट्रैम। और ये लोगों का रश, लोगों की भीड़, मोस्टली आपको यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग देखने को मिलेंगे। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री से लोग आते हैं। इस्तांबुल वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि इसको मोस्टली हर साल या हर दिन लाखों लोग विज़िट करते हैं। इसीलिए इनकी डिफरेंट एक एक प्लेस को लाखों लोग विज़िट कर रहे हैं। आएंगे यहाँ पे शोरबा पीने। ये एक रेस्टोरेंट है ब्लू मॉस्क के बिल्कुल साथ में, और यहाँ से वसीम भाई ने कह रहे लास्ट टाइम मैं आया था तब शोरबा डेली पी रहा था, कह रहा मैं अभी भी। हम लोग कल तो वापसी है, लेकिन हम लोग आज यहाँ से पियेंगे शोरबा। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। अगर यहाँ पे आते हैं तो पाकिस्तानी खाने ना ढूंढें, टर्किश डिशेज, टर्किश फूड ट्राई करें। ये टर्किश फूड का मेन्यू लेके आ रहे हैं। बाकी हम लोगों ने तो पीना है शोरबा। ये है जी शोरबा यहाँ का, और ये है जी इसके साथ जो खाने के लिए दिया जाता है जी, ये ब्रेड, और ये हम लोगों ने ऑर्डर किया है वाटर, और साथ में ये शोरबा। इसका टेस्ट कैसा है तो वो तो फिर चेक करने के बाद ही पता चलता है। अमेजिंग, वाकई यार मज़े का, सही कह रहे थे, बहुत ही मज़े का। तुर्की में इस तरह की आपको चढ़ाइयाँ बहुत मिलेंगी जी। ये देखें, जैसे ये वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, पतले हो जाएंगे वो वहाँ से। इसीलिए तो कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े लंबे लंबे पतले पतले होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि इनको चढ़ाइयाँ और इन चीज़ों से पाला पड़ता रहता है। जैसे देखिए मैं बात कर रहा हूँ, सांस फूल रही है, क्योंकि हम लोग रेगुलर नहीं हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन तुर्की वाले इन चीज़ों के लिए रेगुलर है। तो ट्रैवलिंग बहुत कुछ सिखाती है आपको, हाइकिंग और ये चीज़ें भी करनी चाहिए ज़िंदगी में, जो समटाइम चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। ये चढ़ाई इस्तिकलाल स्ट्रीट की तरफ जा रहे थे हम लोग, रास्ते में बस वो वहाँ तक रह गई चढ़ाई, ये यहाँ तक वो हाँ से शुरू हुई थी। तो सब लोग यहाँ तक आ गए, तो बाकी भी ऊपर चले ही जाएंगे। ये जी
गलाटा टावर, और ये है जी इसमें से पैनोरामिक व्यू नज़र आता है आपको इस्तिकलाल स्ट्रीट का, इस्तांबुल का। तो ये है जी पैनोरामिक व्यू के लिए, और ये बना हुआ है जी इसका टिकट स्टेशन 60 लारी, और ये आप म्यूज़ियम वगैरह जाते हैं तो उसके डिफरेंट है। ये एक टिकट स्टेशन है, और ये लाइन है वहाँ पे अंदर जाने के लिए। हमारे पास तो टाइम थोड़ा शार्ट था तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। ये लाइन, इस लाइन को फॉलो करते हुए आपको जाना होता है। बाकी टिकट आपको यहाँ से लेनी होती है, उसके बाद इस लाइन में और इस टावर में आपको जाना होता है। इस्तिकलाल स्ट्रीट का खूबसूरत व्यू है ये, उसके अभी सराउंडिंग की जो स्ट्रीट्स हैं ये उनका व्यू है। अभी हम लोग जो मेन जो इस्तिकलाल स्ट्रीट है वहाँ पर रात को भी गए थे, कुछ ज़्यादा से शॉपिंग वगैरह हम लोगों ने की थी। ये जो ड्रेसिंग है ये ट्राउज़र और शर्ट वहीं से ली थी ज़्यादा से। ये अभी उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं, इस्तिकलाल स्ट्रीट का मेन जो स्ट्रीट है उसकी तरफ। टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे भी। टूरिस्ट की एक मेन जो शॉपिंग स्ट्रीट है वो ये भी आप कह सकते हैं, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। टूरिस्ट पूरी दुनिया से आ रहे हैं। बाकी ये है कि इनकी जो स्ट्रीट्स हैं ये ओल्ड टाउन जो है ना, ये जो रोड्स हैं ना ये बड़े कमाल के हैं, ये बहुत मज़े के हैं। ये फूड स्ट्रीट भी है जी, यहाँ पे फूड कॉर्नर बने हुए हैं जगह जगह। बाकी मज़ा आता है दुनिया में। आप निकलते हैं घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, तो दुनिया हर रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। ये फ्रूट्स बड़े मज़े के लगाए हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने ना इसको डेकोरेट करके लगाया हुआ है। ये वाह, नाइस वन। खाने की कुछ भूख लग रही थी तो सोचा कुछ खा लें। वसीम भाई कुछ ऑर्डर करने वाले हैं, देखते हैं लेट्स सी कि कौन क्या ऑर्डर कर रहे थे। कुछ बैठते हैं, कुछ खाते भी हैं। और बाकी ये है कि रेस्टोरेंट जगह जगह बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। ये आपको एक वन साइड जूसेस वगैरह और आपको शवारमा वगैरह, डोनर वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। लो जी चेक करें जी ज़रा क्या क्या आपको मिल सकता है यहाँ पे। तुर्किश ही है जी खानों में, मामले में जी तुर्की पे तुर्की है। तुर्की में आके पाकिस्तानी खाने बिल्कुल नहीं आपने देखना है कि पाकिस्तान रेस्टोरेंट कहाँ है। वो दूसरे कंट्रीज़ वालों का होता है कि दूसरे कंट्री वाले जाके पाकिस्तानी खाने खाएं, आप लोगों ने खाने हैं तो तुर्किश खाने। लो जी पोटैटो के अंदर ये चीज़ आपने ट्राई करनी है। अगर टर्की में आता है, ये टर्की के अंदर ही आपको मिलेगा ये वाला जो टेस्ट है ना। तो ये सारी इसके ऊपर जो कोटिंग करवा के आपने फिर पोटैटो का। वसीम भाई ज़रा फर्स्ट बाइट लिया आपने, कैसा लगा, कैसा टेस्ट है? वसीम भाई ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, सेकंड टाइम जब ये मेरे लिए कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे जो एक दफ़ा आ चुका है उसके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें ट्राई करनी है, खाने हैं। आप अपने लिस्ट बना के आइएगा, तो एक लिस्ट में ये चीज़ भी शामिल करके आइएगा कि आपने ये चीज़ भी खानी है। पोटैटो है, पूरा पोटैटो के अंदर ये सारी आपको कोटिंग करके देते हैं। बाकी ये है जी, और साथ में ये ड्रिंक। 2 कॉफ़ी ऑर्डर किए हैं जी, 260 है ना, 270 है। 2 कॉफ़ी 270। बाकी ये 2 कॉफ़ी है, और ये है जी मीडियम साइज़, दिस साइज़ 2 कॉफ़ी 270 लीरा। तो बाकी आपको ट्राई करवाते हैं कैसी है कॉफ़ी। क्या नाम है जी इसका? टर्टल मोका। कैसी है? बाकी वसीम भाई आपने तो सिप ले लिया है, कैसी है, कैसा टेस्ट है? ज़बरदस्त है। लो जी पास हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने कल लेटे ली थी ना, वो तो मज़े की नींद निकली थी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा शक्कर ऐड करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट बना। बाकी ये है जी इस्तिकलाल स्ट्रीट, और ये जी कॉफ़ी हमारी जो पीने लगे हैं। हाफिज़ मुस्तफ़ा वालों का थोड़ा सा स्वीट्स में बकलावा, और ये साथ में कावा, साथ में ये आपको देते होते हैं कि आप मुंह में रख के इसको ऐसा ऐसा साथ साथ ट्राई करें। बाकी ये कावा है, और ये है जी इसका क्या था, इसका नाम क्या था? नहीं वो दूसरा कनाफा था, क्या था? कनाफा, हाँ एक कनाफा अभी बाकी है, वो भी आ रहा है। बकलावा तो ख़त्म हो गया जी, कनाफा आ गया है हाफिज़ मुस्तफ़ा वालों का इस्तिकलाल स्ट्रीट के ऊपर। और ये हमारा कावा, और ये इसके ऊपर दो चीज़ों की कोटिंग होती है ना, तो फिर वो अलग ही मज़ा आ जाता है।